तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना तय है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार का दूसरा अम्बेडकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जो हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से वो डर चुका है। दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा अगर पढ़ाई कर लेगा तो उसी नेता से सवाल जवाब करने होगा। भाजपा का एक भी जो है एमएलए एमपी मुसलमान है, बताइए। तेजस्वी यादव सारे दलित को नेता बनाने का काम किए, वो एक यादव का नेता नहीं है। पासवान नेता मानने नहीं जा रहा है, कोई सिंह, कोई ठाकुर, कोई कुछ बोल रहा है। पासवान का नेता तो है। नमस्कार साथियों, अभी हम मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में उपस्थित हैं और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो कि आरजेडी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। एक दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव है और एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल है मुजफ्फरपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का आगमन था। उन्होंने एक बयान दिया स्टेज से, जो हम 243 पर लड़ रहे हैं, ये क्या चल रहा है? ये जो है अपना नेता, हमारे जो नेता है तेजस्वी यादव जी ने वो ऐलान कर दिए हैं। एक अलग खुशहाली आई है कार्यकर्ताओं में और तेजस्वी यादव ने इशारा दे दिया है, कार्यकर्ताओं में एक जुनून भर गया है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागा है कि 243 पे लड़ेंगे। तो एक उम्मीद जागा है, तो हम लोग इस उम्मीद पे ही रहेंगे कि हम लोग मतलब एक नया उम्मीद जागा है। कार्यकर्ताओं का अपना भविष्य भी नजर आया है। ये तेजस्वी यादव का बहुत ही अच्छा निर्णय भी है। जहां तक मुख्यमंत्री के दावेदार का बात आता है तो कांग्रेस के पास कांग्रेस से जब बातचीत होती है मुख्यमंत्री के नाम पर, जब तेजस्वी यादव जी आते हैं तो वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्या चल रहा है? महागठबंधन में कुछ चल रहा है क्या? महागठबंधन में कुछ नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव को छोटा मीटिंग हो या बड़ा मीटिंग हो, जो हमारे नेता भी हमारे बोले हैं, उसमें सारे लोग मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना तय है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बिहार का कि एक शिक्षक जो है, जो बच्चे को पढ़ा के, जो बच्चा देश का दिशा और दशा डिसाइड करता है, उस बच्चे को पढ़ाने के वजह से अब वो अपने रैली में, मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि ये बिहार के शेर, हमारे बिहार का दूसरा अम्बेडकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जो हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से वो डर चुका है। विपक्ष का जो मतलब किस तरह का डर जो है, वो डर चुका है कि वो समझ चुके हैं कि बिहार में सरकार तेजस्वी यादव का आने जा रहा है। जिस डर से वो सारे शिक्षक, सारे जीविका को इसको तो अपमान ही कहा जाएगा ना शिक्षक। ये अपमान आज से ही नहीं, ये नीतीश कुमार कहीं सबसे सरकार बना है तब से आज तक कभी दारू में लगा देते थे, कभी किसी चीज में लगा देते थे, कभी आंगनबाड़ी में लगा, मतलब किसी भी, मतलब पढ़ाई के अलावा अगर दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा अगर पढ़ाई कर लेगा तो उसी नेता से सवाल जवाब करने होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी शिक्षा को दबाया जा रहा है, शिक्षा को दबाया जा रहा है, एक सोची समझी साजिश है। एक आपके मुजफ्फरपुर का ही घटना है जो कि एक बीएलओ महिला थी, शिक्षिका। क्या हुआ जो महिला हत्या करने पर विवश हो गई? वो जो बिना पूछे, आम गोला का, जी आम गोला का, बिना पूछे बिना समझे कहीं 58 साल वर्ष के महिला को बीएलओ बना दिया जा रहा है और कोई ट्रेनिंग नहीं और काम का प्रेशर इतना भर दिन में इतना फोन आता था कि वो महिला अपने आप को संभाल नहीं पाई, जिसके कारण ये इसमें हम चुनाव आयोग का दोषी मानते हैं। क्या वजह? दबाव, इतना मतलब इतना दबाव दे दिया गया कि वो काम कर नहीं पाई, आत्महत्या विवश हो गई। कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग सरकार का दबाव रहा। ये हत्यारा सरकार ही है, चुनाव आयोग ही हत्यारा है, जिसके कारण वो जो बीएलओ जिनको बनाया गया है, उम्र भी देखा जाता तो समझा जाता, उम्र भी नहीं देखा गया, वो बनाया गया उनको। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, हम लोग, हमारी पार्टी की तरफ से जांच टीम आई थी इस मामले में और हम लोग गए थे, पीड़िता के जो मृतक है उसके परिवार से मिले, सारी बातों को हम लोगों ने सुन करके निष्कर्ष यही निकला कि उनके परिवार के लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर वो काम कर रही थी। 58 वर्ष उम्र था और वो भी एक सहायक शिक्षिका थी और उनको बिना प्रशिक्षण के, मतलब वो शिक्षिका है और बीएलओ का कोई प्रशिक्षण उनको नहीं दिया गया
और बिना प्रशिक्षण के उनको इस काम में लगा दिया गया और ऐसे वार्ड में लगाया गया जिस वार्ड का ना वो गली जानती थी, ना किसी जनता को जान रही है, ना कोई मोहल्ला जान रही है, ना गली जान रही है। परेशान होकर के, परेशान होकर के वो आत्महत्या पर विवश हो गई वो महिला। हमारी संतावना है उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में। क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? मुस्लिम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भाई मुस्लिम के बारे में क्या आप कहना है? मुस्लिम प्रकोष्ठ के नेता है। एक एक वोट इस बार अल्पसंख्यक समाज का एक वोट मैं आपको बता दूं, पूर्व से भी हमारे नेता को गया है, हमारी पार्टी को गया है, राष्ट्रीय जनता दल को गया है। इस बार तो और लेकिन अधिक एक सवाल आता है, जो मुस्लिम का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कैसे नहीं है? RJD में कैसे नहीं है? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं बड़ा चेहरा में, तनवीर हसन साहब हैं बड़े चेहरे में, फातमी साहब भी हैं बड़े चेहरे में, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उनको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। बहुत सारे ऐसे युवा की बात कारी शोएब साहब हैं हमारे युवा में। भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार युवा की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, वही रहेंगे। लेकिन अगर नेता की बात करेंगे आप, तो हमारे अल्पसंख्यक समाज में, हमारे पार्टी ने जितने को MLC और MP और MLA बनाया अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, क्या दूसरे किसी पार्टी ने बना दिया है क्या? भाजपा का एक भी जो है MLA MP मुसलमान है? बताइए आप हमको। अभी मुस्लिम लोग जो है रोड पर उतरे हुए हैं पटना में, देखे हैं असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी के लोग। अब देखिए वो उनकी पार्टी का मसला है, मुस्लिमों का साथ अपमान हो रहा है। वो उनकी पार्टी का मसला, और कोई मुस्लिम समाज के लोग उनके साथ नहीं है। चंद नेता हैं MIM पार्टी के जो इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं और मुस्लिमों के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो अल्पसंख्यक समाज है वो एकजुट है और इस बार पूरी ताकत के साथ, पूरी चट्टानी एकता के साथ में अल्पसंख्यक समाज तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर। सर, अब दलितों की बात करते हैं, दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी है, लेकिन आपके पार्टी में देखा जा रहा है दलित का एक भी अलायंस नहीं है। जैसे कि वर्तमान समय में आपको उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं, बीजेपी से ले लीजिए, जीतन राम मांझी जी का पार्टी है, चिराग पासवान जी का पार्टी है, आपके गठबंधन में एक भी दलित का पार्टी नहीं। ये हमारे नेता तेजस्वी यादव सारे दलित को नेता बनाने का काम किए, वो एक यादव का नेता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारे शिवचंद्र राम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इस छोटा मोटा एग्जाम्पल। और चिराग पासवान जी के पिताजी को भी बैक डोर से लोकसभा भी भेजने का काम किए थे। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, अभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है कोई पासवान नेता को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और कोई उनको पासवान नेता मानने नहीं जा रहा है। कोई सिंह, कोई ठाकुर, कोई कुछ बोल रहा है। पासवान का नेता तो है। सच्चाई तो यही है कि पासवान, कितने पासवान को वो टिकट दिए। देखा जाए जितने पासवान का बारे में आप बता रहे हैं, तो पासवान को कितने पासवान को टिकट दिए? वोट तो मिल रहा है ना पासवान? कोई वोट नहीं मिल रहा है। कहाँ वोट मिल रहा है? कोई वोट नहीं मिल रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में बताइए ना कि जो टिकट शेयरिंग वो की है अपने लोजपा से, इसमें कितने पासवान को चिराग पासवान जी ने टिकट दे दिया। सब जो है वो अपने ही परिवार के लोगों को, भक्ति है पासवान में। अरे अंधभक्ति है वो ठीक है। मैं तो आपके माध्यम से पासवान समाज से भी ये जो है आग्रह करना चाहूंगा कि उस पर्दे को हटाइए और देखिए कि आपके समाज को किस व्यक्ति ने जो है लोकसभा और विधान परिषद भेजने का काम किया। वैसे लोगों को इस बार जो है बिहार की सत्ता में लाइए। पहले तो जात देखेगा ना। देखिए अब बिहार की जनता समझदार हो गई है। अब बिहार के लोग जो है वो जात पात से ऊपर उठ करके और विकास की ओर देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो नौकरी देने का काम किया, शिक्षक बहाली में काम किया, सब लोग, सारा युवा, सारा जो है बिहार की जनता का ध्यान अब उस ओर है कि बिहार में विकास होना चाहिए। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अभी आपने सवाल किया था रंजीत भाई से कि शिक्षकों को जो है वो माननीय प्रधानमंत्री के चुनाव में अभी जो होने वाला है कार्यक्रम 15 तारीख को, उसमें बताइए शिक्षकों को ड्यूटी लगा दिया बस पर। अब कितना बताइए कि ये अपमानजनक बात है कि जिस शिक्षक के ऊपर बिहार का भविष्य है, बच्चों को पढ़ा करके वो बिहार का भविष्य बनाएंगे, भविष्य तय करेंगे, वैसे शिक्षकों को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप उनको खलासी बना करके जो है भेज रहे हैं। और देखिए ये सीओ का साहब का लेटर है, बनमनखी सीओ साहब का। सीओ साहब ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है उन्होंने, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने जो है वो लेटर इशू किया और कहा कि इनके जो है इनको आप सुरक्षित ले जाइए और सुरक्षित ले आइए। भाई शिक्षक हैं कि क्या गार्ड हैं क्या?
है। शिक्षकों को आपने जो है मतलब शिक्षक गार्ड बना आप दिया, बिहार में चौकीदार खलासी बना का दिया, काम करेंगे। खलासी का काम करेंगे। हमारे नेता ने तो शिक्षकों को सम्मान देने का काम किया, बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को जो है नौकरी देने का, शिक्षक बनाने का काम किया, और इनका तो यही काम है ना। अब आप देखिए, कल सोमवार का दिन है, 15 तारीख जिस दिन का कार्यक्रम है, सारे शिक्षकों को इन्होंने खलासी बना के ड्यूटी लगा दिया। अब स्कूल में पढ़ाएगा कौन? एक दिन तो उस बच्चों का जो है शिक्षा खत्म हुआ, स्कूल में तो पढ़ाई होगी नहीं बिना शिक्षकों के। तो बिहार के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। शुरू से इनका ये प्रोपोगंडा रहा है, ठीक है ना, कि इनको सिर्फ अपने जुमलेबाजी से मतलब है, अपने विकास से मतलब है, बिहार के भविष्य इनको कोई लेना देना नहीं है।